अनुजा भार्गव, चीफ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, केयर हॉस्पिटल नागपुर, पास्ट कन्वेनर इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन नागपुर चैप्टर की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले गुर्दा रोग के विषय पे। क्या आप जानते हैं कि 17% भारतवर्ष के लोगों को गुर्दा रोग है। इनमें से 43% उच्च रक्तचाप से पीड़ित है और 18% मधुमेही हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुर्दा यानी क्या, उसका क्या महत्व है। हमारे शरीर में 2 किडनीज हैं, यानी कि 2 गुर्दे हैं। इनका मेन काम ये होता है कि जो भी शरीर में हानिकारक तत्व है या टॉक्सिन्स है, इन्हें पेशाब के ज़रिए बाहर फेंकना। अगर धीरे धीरे एक गुर्दा भी काम करना बंद कर देता है तो दूसरा गुर्दा अपना कार्य कर सकता है। इस वजह से उसके लक्षण हमें बहुत देर से पता चलते हैं। जब दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं और इसके कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले जान ले कि मधुमेह, 40% मधुमेही को गुर्दा रोग होने की संभावना होती है। जो मधुमेही 10 से 15 साल से मधुमेही है और उनका ब्लड शुगर अनियंत्रित है, उन्हें ज़्यादा संभावना है गुर्दा रोग होने की। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हमारे किडनीज में एक ग्रंथि होती है ग्लोमेरुलाई नाम की, जो कि फिल्टर का काम करती है, यानी कि छन्नी का काम करती है। उच्च रक्तचाप की वजह से वो ग्लोमेरुलाई धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देते हैं और उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है। इस वजह से किडनीज हमारी काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं। तो ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इसको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा धूम्रपान, शराब का सेवन, ज़्यादा वज़न और आनुवांशिकता, ये भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं गुर्दा रोग के लिए। इसके क्या लक्षण हैं, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। गुर्दा रोग के लक्षण ये होते हैं कि भूख कम लगना, खून की कमी होना, पेशाब में जलन, पेशाब की कमी होना। इसके अलावा कई बार खून में प्रोटीन की मात्रा जाना, पीठ में दर्द और थकान महसूस होना, ये सारे लक्षण होते हैं गुर्दा रोग के। इनमें से अगर कई भी लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप अपनी गुर्दे की जांच अवश्य कराइए। ये सिम्टम्स के अलावा हमें ये जानना है कि अब हमें इसके नियंत्रण में कैसे रखें। पहले हमने देखा रिस्क फैक्टर्स, उसके बाद सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि उसे हम कैसे बच सकते हैं। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें बीमारी से बचना है, ना कि बीमारी के होने की इंतज़ार करना है। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आहार होती है, संतुलित और पौष्टिक आहार। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं और पौष्टिक आहार लेते हैं, यानी कि सभी फूड ग्रुप्स का समावेश होना चाहिए हमारे खाने में। साबुत दालें, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, दूसरी सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स। उसके अलावा प्रोटीन की चीज़ें यानी दूध, दही, अंडा, पनीर, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं, लेना चाहिए। खास ध्यान रखना है कि सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धो लें ताकि पेस्टिसाइड्स उसमें ना रहे। संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हमें गुर्दे की बीमारी है तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे प्रथम प्रोटीन एक घटक होता है। हमें सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है। वो अपने डॉक्टर और डाइटिशियन यानी कि आहार तज्ञ की सलाह के अनुसार आप ले सकते हैं। आम इंसान को 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए, यानी कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। पर अगर आपको गुर्दा रोग है तो हो सकता है कि आपको कम लेना पड़े, और अगर आप डायलिसिस पे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोडियम, यानी कि नमक की मात्रा। WHO के हिसाब से हमें 5 ग्राम नमक रोज़ाना सेवन करना चाहिए, पर भारतवर्ष में देखा गया है कि हम 8 से 12 ग्राम तक नमक लेते हैं। आटे में भी नमक डालेंगे, चावल में भी नमक डालेंगे, अचार, पापड़, नमकीन का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। उसके अलावा कई घरों में आदत होती है कि थाली में भी नमक परोसा जाता है, तो नमक का सेवन आज से हम थोड़ा कम करेंगे। इसके अलावा पोटेशियम होता है। पोटेशियम हरी सब्जियों में, फलों में, नारियल पानी में ज़्यादा होता है। तो अगर हमें गुर्दा रोग है तो हमें पोटेशियम की मात्रा नियंत्रण में करनी होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लूइड, यानी पेय पदार्थ। अगर हमें डिहाइड्रेशन किसी भी वजह से होता है तो किडनी पे असर होता है। तो भरपूर पानी का सेवन करना चाहिए। 10 से 12 ग्लास या 2 से ढाई लीटर पानी या पेय पदार्थ का सेवन होना चाहिए।
अगर हमें गुर्दा रोग है या पैरों में सूजन है तो पानी का सेवन हमने कम करना पड़ेगा। पेशाब के अनुसार और अपने डॉक्टर और आहार तज्ञ के सलाह के अनुसार हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या फ्लूइड को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो देखिए, आहार बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा। इसके अलावा नमक और पानी, इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना है। नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना है। हमारा ब्लड प्रेशर और मधुमेह हमें नियंत्रण में रखना है, जिससे कि हमें अपने गुर्दे को बचा सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ओवर द काउंटर पिल आपने सुना होगा। कई बार जो हमें दर्द के लिए हम दवाई ले लेते हैं बिना किसी की सलाह के, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, अगर हम पेन किलर्स लेते हैं तो वो हमारे गुर्दे पे असर कर सकता है कुछ सालों बाद। तो कभी भी हमें दर्द है तो हमें सलाह के अनुसार ही दवाई लेनी है। तो आज पोषण माह के तौर पे हम प्रण लें कि हम अपने गुर्दे बचाएंगे, हमारा मधुमेह नियंत्रण में रखेंगे, हमारा उच्च रक्तचाप ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखेंगे, संतुलित आहार खाएंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे और नियमित रूप से व्यायाम करेंगे और आज से थोड़ा नमक कम। धन्यवाद।